सबसे पहले तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद 2014 में एक जुमला लेकर आए थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और उस जुमले के साथ उन्होंने अपने फेक कैंपेन को डिजाइन किया। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में फिर से ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई। कमेटी उपभोक्ता मामलों से जुड़ा हुआ वर्किंग ग्रुप कमेटी थी, और उसके चेयरपर्सन थे श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 2 मार्च 2011 रिपोर्ट पेश करी, और उस रिपोर्ट में एज ए चेयरपर्सन उन्होंने सिफारिश करी कि देश के किसानों को एमएसपी के ऊपर भुगतान हो, ऐसी गारंटी होनी चाहिए। वो खुद चेयरपर्सन थे उस कमेटी के। उसके बाद में उन्हें खुद को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, काम करने का मौका दिया, और इसके बाद में मैं आपको कुछ तथ्य और रिकॉर्ड बताता हूं। देश और दुनिया की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम हमारे राजस्थान की बात करें। 23 फसलें हैं जिनके ऊपर एमएसपी लागू भारत सरकार करती है। उनमें से भी एक फसल की बात करते हैं। वो एक फसल है गेहूं, जिस पर एमएसपी के ऊपर हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट भारत सरकार करती है राजस्थान के अंदर। मैं उनके हाईएस्ट आंकड़े बताऊंगा, फिर उनका कंपैरिजन करूंगा कि वो हाईएस्ट आंकड़े भी कितने कम। 2018-19 में कुल राजस्थान में 112.8 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ। उसमें से केवल 16 लाख मैट्रिक टन की खरीद का टारगेट रखा गया, जो कि 14% भी नहीं है कुल उत्पादन के। 2019-20 में 119.63 लाख टन का उत्पादन हुआ, और उसके बदले टारगेट रखा गया 17 लाख टन। केंद्र की सारी एजेंसियां, जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो एफसीआई है, राजफेड है, नाफेड है, टिलमसन, सबका मिला के 17 लाख टन का टारगेट रखा गया। पिछले 5 साल के आंकड़ों में 2 साल मैं हाईएस्ट खरीद का भी बताऊंगा, और पिछले साल जो इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 21-22 में 126.8 लाख का प्रोडक्शन हुआ, उसके बदले 23.25 लाख मैट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट हुआ। ये 17.5% के आसपास होता है, जो आज तक की हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट हुई। तो अगर भारत सरकार एमएसपी के ऊपर 17.5% किसानों की फसल खरीद करेगी, तो बाकी के 82% किसानों का क्या होगा? 82% किसानों का एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं हो रही है। टारगेट ही नहीं रखा जा रहा है, टारगेट ही 17.5% रखा जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है 2022-23, जो कि राजस्थान में चुनावी साल था। इस पर शायद किसी की नजर नहीं गई। इसमें 111.12 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ। टारगेट तो रखा 23 लाख मैट्रिक टन प्रोक्योर करने का, लेकिन उसके बदले मात्र 3.91, जो कि टारगेट का भी 15% होता है, और कुल मिला के 3% राजस्थान के किसानों को गेहूं के एमएसपी के ऊपर भुगतान हुआ। 3%, मतलब चुनावी साल है और राजस्थान में कांग्रेस का राज है, तो राजस्थान के किसान को दोष का सजा इन्होंने दी कि केवल 3% किसानों की ही एमएसपी के ऊपर खरीद का इन्होंने काम किया। 97% किसानों को इस बात की सजा दी क्योंकि उनका खुद का राज है। एक आंकड़ा बताया है, ये हाईएस्ट आंकड़ा है। गेहूं से ज्यादा एमएसपी के ऊपर किसी की भी कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो 23 एमएसपी जिन फसलों के ऊपर गारंटी लागू होती है, उनमें से गेहूं हाईएस्ट खरीद होता है। गेहूं का भी हाईएस्ट मैंने आपको बता दिया
कि पिछले 5 साल के आंकड़े में हाईएस्ट 17.5% किसानों का प्रोडक्शन जो है राजस्थान का वो एमएसपी के ऊपर गया है, और पिछले साल तो 3% ही दिया गया। साथियों, इसके अलावा आप देखिए, प्रधानमंत्री जी गारंटी देने में नहीं चूके। आजकल बहुत चल रहा है, आजकल प्रधानमंत्री जी की गारंटी का बड़ा जुमला चल रहा है। मोदी की गारंटी, उसकी भी पोल खुल रही है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 16 नवंबर के संकल्प पत्र में कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव होगा। उसके बदले केवल राजस्थान के किसानों को 2400 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान हो रहा है। मतलब कि गारंटी देकर भी, गारंटी भी एक जुमला है। तो 2014 से मैं बता रहा हूं आपको कि निरंतर जुमले राजस्थान और देश के लोगों को देते रहे और अभी तक भी दे रहे। हालांकि गारंटी शब्द इन्होंने कहां से उठाया है? गारंटी शब्द तो बहुत मजबूत शब्द है, और श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री तो कैसे हैं ये तो देश की जनता आकलन करेगी, लेकिन एक्टर बहुत अच्छे हैं। ये गारंटी शब्द जो उन्होंने उठाया, ये कांग्रेस के कामों से उठाया। 2006 में रोजगार की गारंटी तत्कालीन प्रधानमंत्री मैडम सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट थी, तब दी गई, महात्मा गांधी नरेगा योजना। 2005 में इंफॉर्मेशन की गारंटी दी गई आरटीआई के तहत। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, ये गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करके। 2009 में इस देश के भविष्य को शिक्षा की गारंटी दी, शिक्षा का अधिकार देकर भारत सरकार। और उसके साथ साथ 18 से 23 कांग्रेस पार्टी की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने भी मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महंगाई राहत कैंप के तहत गारंटी दी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना गारंटी दी। 100 यूनिट घरेलू बिजली के माफ होंगे, 2000 यूनिट किसानों की बिजली के माफ होंगे। ये कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने गारंटी दी और करके दिखाया। चिरंजीवी योजना 10 लाख की जगह 25 लाख तक कवर होगा, ये गारंटी दी और करके दिखाया। कामधेनु योजना में 40,000 तक प्रति पशु का बीमा होगा, ये गारंटी। अभी जुमला ये नया नया सीखे हैं, अभी उसको लागू नहीं कर पा रहे। कांग्रेस गारंटी देती आ रही है, कांग्रेस काम करती आ रही है। फिर से अपने मुद्दे के ऊपर आएंगे। ये तो मैं आपको कुछ तथ्य और आंकड़े बता रहा हूं जो मुझे नजर आए। साथियों, देश के किसानों के ऊपर आज की तारीख में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि वही केंद्र की समिति के चेयरपर्सन जो ये सिफारिश किया करते थे कि एमएसपी लागू होनी चाहिए, देश के हर किसान को एमएसपी पर भुगतान होना चाहिए, आज एमएसपी की मांग करने के ऊपर देश के किसानों के साथ किस प्रकार से बर्बरता का व्यवहार कर रहे हैं। पूर्व में 1 साल आंदोलन चला, 700 से ऊपर किसानों की शहादत उसमें लग गई, लेकिन इनका दिल नहीं पिघला। बड़े प्रदेशों को चुनाव आ गया तो देश के प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगनी पड़ी। साथ के साथ उन्होंने 3 आश्वासन दिए कि एक तो 700 शहीद जो हुए उनके परिवारों को मुआवजा मिलेगा, साथ के साथ जो किसानों के ऊपर फर्जी केसेस हुए उनको सरकार उठाने का काम करेगी, और एक कमेटी का गठन होगा। उस कमेटी के गठन के बाद एमएसपी को देश में किस प्रकार से लागू किया जाए, इसके ऊपर कानून बनाया जाए। 1 साल निकल जाने के बाद भी उस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है, उसके ऊपर आगे कोई काम नहीं हुआ है, और इसी के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं कि आपने हमसे झूठा वादा क्यों किया, वो कमेटी कब काम करेगी, कब देश के किसानों को एमएसपी के ऊपर भुगतान होगा। एमएसपी के भुगतान, एक और मैं आपके माध्यम से प्रदेश के और देश के लोगों को, क्योंकि आप एक माध्यम है, उनको बता देना चाहता हूं कि बीमा तो हर फसल का होता है, केसीसी होती है उसमें भी बीमा होता है, प्रधानमंत्री का भी किसान फसल बीमा योजना है, लेकिन बीमा कंपनियां निरंतर ऐसे रास्ते निकाल लेती हैं कि जिससे किसान का कोई खराबा हो तो कोई न कोई बहाने से उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाए।
एमएसपी एकमात्र ऐसी गारंटी होगी जो स्वतः ही बीमा का काम करेगी। जब किसान 10 साल खेती करता है, उसमें 3-4 साल तो किन्हीं कारणों से फसल होती ही नहीं, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे अतिवृष्टि हो जाए। 3-4 साल साधारण प्रोडक्शन होता है, साधारण कमाई हो जाती है। 3-4 साल जो किसान के बम्पर प्रोडक्शन होता है, उस बम्पर प्रोडक्शन के टाइम पे उनको सारे मंडियां भाव गिरा देती हैं, क्योंकि उतनी डिमांड उनकी होती नहीं, और मंडी भाव गिरा देती हैं। उस समय में यदि एमएसपी का कानून देश के हर किसान को लागू होगा, हर किसान का प्रोडक्शन एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट होगा, तो स्वतः ही उसकी बीमा योजना होगी कि जब उनका बम्पर प्रोडक्शन के साल होंगे तब उनकी रिकवरी अच्छी है। तो मैं समझता हूं यदि एमएसपी देश में लागू होती है, जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता ने गारंटी दी, श्री राहुल गांधी जी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी तो एमएसपी का कानून बनाकर उसको लागू किया जाएगा, ना कि इनकी तरह जुमले की गारंटी नहीं दी जाएगी। सीधे सीधे कानून लागू होगा और एमएसपी के ऊपर किसानों को भुगतान होगा। मैं समझता हूं जिस दिन एमएसपी के ऊपर किसानों के भुगतान का कानून बनेगा, उस दिन देश के किसान का वक्त बदलेगा। उनको किसी, मुझे लगता है कि इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं रहेगी। उनका कर्म, उनकी मेहनत और देश की सरकार सबसे बड़ा इंश्योरेंस होगी। इसी राह में मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है, आने वाले समय में राजस्थान के किसानों को जागृत करने के लिए किसान आंदोलन को और मजबूती मिले, एमएसपी गारंटी कानून जल्द बने और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा वो किसानों के और गांव के और देश के लोगों के सामने आए। इसके लिए पंचायत स्तर तक पूरे राजस्थान में बहुत जल्दी डेट्स आपके सामने आएंगी। किसान जागृत सम्मेलन, किसानों को जागृत करने का, उनके अधिकारों के प्रति, उनके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के प्रति किसानों को जागृत करने के लिए हम सम्मेलनों का आयोजन करेंगे, जो कि पंचायत स्तर तक जाएगा। ये फैसला कांग्रेस कमेटी ने लिया है और बहुत जल्दी सम्माननीय अध्यक्ष जी आपको क्या डेट्स, कब से कब तक कैसी योजना चलेगी वो आप लोगों को। निरंतर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तब केंद्र से जो जिन किसानों के लोन चुक नहीं पा रहे थे और वो डिफॉल्टर हुए, ऐसे 19,000 किसानों की जमीन कोड़क पर है, और वो निरंतर विपक्ष में रहते भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते रहे, जबकि केंद्र में इनकी खुद की सरकार थी, इनको खुद की सरकार से डिमांड करना चाहिए था। उन 19,000 किसानों की जमीनों को कुड़क के आदेश के विपक्ष में उनके लोन माफी की ये मांग करते थे, लेकिन अब जब राज में आ रहे हैं तो बजट में ना कोई प्रावधान है, ना किसी प्रकार की बात है। जबकि इनके कृषि मंत्री का कहना है कि अगर किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे तो उन्होंने बार बार ऋण लेकर उसको नहीं चुकाने की आदत पड़ जाएगी। मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा बताती है। देखिए, 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ, 10 सालों में आप आंकड़े उठाएं, बेरोजगारी किस चरम तक पहुंच गई है, पिछले 10 सालों में महंगाई कहां पहुंच गई है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, 2 मुद्दों के ऊपर सवाल करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं मेरा परिवार है, क्या ऑनलाइन सट्टा जो चल रहा है, ऑनलाइन जुआ चल रहा है अनेकों पोर्टल के ऊपर, और आपके परिवार के बच्चे, इस देश के युवा उनकी चुंगल में उलझकर सट्टे के कारण डिप्रेशन में हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं? क्या आपको ये ऑनलाइन सट्टा दिखता नहीं है? क्या आप इसको बंद करने की इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस 10 सालों देश के अंदर नशे का चलन, नशे की सप्लाई गांव-गांव तक पहुंच गई है। जितने मैं फील्ड में रहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, इन 10 सालों में गांव-गांव के अंदर नशे का चलन हो गया है। सारे जिम्मेदार लोग अपने दिल के ऊपर हाथ रखें। पूरे देश में, मैं राजस्थान के नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में कह रहा हूं, पूरे देश के अंदर नशे का चलन इन 10 सालों में बढ़ गया है। सारे जिम्मेदार लोग अपने दिल पर हाथ रखें और अपने गांव और अपने इलाकों की
स्थिति परिस्थिति को देखें तो ये 10 साल श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, क्या उन्होंने अपने परिवार में बुरी तरह से इस नशे को युवाओं के बीच में उन्होंने क्यों पहुंचने दिया? क्या उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि मैं नशे का चलन को खत्म करूं, नशे को खत्म करूं, इस नेक्सस को खत्म करूं और जुए के नेक्सस को? इनके रहते रहते ऑनलाइन जुआ पनप गया इन 10 सालों में। 10 साल पहले कितना सा जुआ था? आप बताइए आज ऑनलाइन कितने पोर्टल्स हैं? चाइने को कुछ एजेंसीज का तो नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, क्रिकेट से संबंधित 49 रुपए में टीमें लग रही हैं, करोड़ों रुपए कमाने के सपने दिखाए जा रहे हैं। क्या युवा उसमें ठगे नहीं जा रहे? किसको नहीं दिख रहा है? कौन से परिवार की बात कर रहे हैं मोदी जी? जिस परिवार को वो खुद अपनी आंखों के सामने रहते नशा का चलन करना चाहते हैं, जुए का चलन करना चाहते हैं, ऐसा परिवार बनाया मोदी जी ने। तो क्या एक साल के किसान आंदोलन में जो 750 किसानों की अभी शहादत हुई और अभी 3 किसानों की शहादत हो गई, 24 साल के बच्चे को जो सरकार की पुलिस की गोली लगी है, क्या वो मोदी जी के परिवार के लोग नहीं? आप कह रहे हो मेरा परिवार है और उसी परिवार को आप गोली मार रहे हो, उसको कुचल रहे हो। क्या कांग्रेस के राज में अगर दिल्ली में धरना देने को अपराध माना जाता तो क्या अन्ना जी का आंदोलन हो जाता? क्या केजरीवाल जी की उत्पत्ति हो जाती? क्या बाबा रामदेव जी का आंदोलन हो जाता? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राज में 10 साल केंद्र में शासित कांग्रेस पार्टी का राज रहा, कभी किसी को दिल्ली में आकर धरना देने से कांग्रेस पार्टी ने रोका नहीं। ये तो प्रदेश से पहले जब कोई आंदोलन करना चाहता है वो क्या करेगा ये तो बाद में पता लगेगा, आप उसको 400 किलोमीटर दूर रोक रहे हो। मुझे लगता है कि अपनी बात को रखना तो सरकारी। पेपर लीक के ऊपर इन्होंने हल्ला बहुत मचाया, बट अभी इनके खुद के राज में अलवर में पेपर लीक हो गया, तो अब उनको कहना, अब तो आप उनसे सवाल पूछिए कि क्या हो गया। आपने तो कोई बता रहे हैं कि गैंगस्टर फोर्स बनाई है। एक वीडियो आया मुख्यमंत्री जी का कि हमने पहले तो गैंगस्टर और कुछ कई बातें कही उन्होंने, पर अंत में वो इस पर सेटल हुए कि हमने गैंगस्टर फोर्स बनाई है। तो वो सुनिश्चित करें कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई है या गैंगस्टर्स की एक फोर्स अंदरूनी को इन्होंने बना ली। अभी वो बहुत हम लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है कि क्या मुख्यमंत्री जी को कानून बनाने से पहले, साइन करने से पहले वो पढ़ते भी हैं उसको या उनसे वैसे ही करा लेते हैं? ये भी एक सवाल है। देखिए इस सवाल को, इसमें हमारा सबका भविष्य है। अगर ऐसे कौन सा फोर्स बना रहे हैं, अगर सामान्य मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि मैंने फोर्स किसकी बनाई तो उसको काम कैसे नहीं? एंटी गैंगस्टर है कि गैंगस्टर प्रो है, वो तो कम से कम सुनिश्चित करें। पेपर लीक, मैं कह रहा हूँ ना आपको, पेपर लीक पे हल्ला मचाते थे, जेल में डालो, जो गुनहगार हैं उनको जेल में डालो, और आपके समय में पेपर लीक हो रहे हैं तो खुद भी जाओ, आप इनकी कार्यवाही से इस्तीफा दो। आप इनकी कार्यवाही से कितने संतुष्ट है पेपर लीक को लेकर? आज भी अभी काफी आरोपी पकड़े गए हैं। हमारे समय में पकड़े गए। मैं आपको अभी 2 घंटे में रिकॉर्ड दे दूंगा कांग्रेस के समय में कितने लोग पकड़े गए। ऐसी बात नहीं, निरंतर कार्रवाई हुई। कांग्रेस के समय में केवल पेपर लीक ही नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दों में आज तक के इतिहास में कभी 25 साल में मिला के इतनी कार्रवाई की जो 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। तो भ्रष्टाचार के संबंध में भी और पेपर लीक के संबंध में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, कार्रवाइयां हुई हैं। इन्होंने ही करी है, ये कोई नया काम नहीं किया। कांग्रेस के समय भी सामान्य अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तब निरंतर कार्रवाई